हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नाम को हम कैसे रखते हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपना एक IUPAC नेम होता है और इसका एक मेथड है बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस IUPAC सिस्टम, द IUPAC नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का बना होता है। फर्स्ट इज प्रीफिक्स एंड सेकंड इज सफिक्स। प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगाया जाता है, सफिक्स जो बाद में लगाया जाता है। ठीक है ना। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पढ़े होंगे, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड, एथेन, मीथेन। तो इसमें अगर हम मीथेन हम बात करें, मीथेन, तो बच्चों ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मेथ प्लस एन। तो यहां पर मेथ इसका प्रीफिक्स है और एन इसका सफिक्स, राइट। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स किस आधार पर डिसाइड होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसको देखना है। Prefix of IUPAC name is decided on the basis of number of carbon atoms। यानी जो प्रीफिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, IUPAC नेम का, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन के कितने एटम है, दैट इज N, CN। अगर ये कार्बन N = 1 है तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मेथ। अगर ये 2 है देन एथ। इफ इट इज 3, prop। इफ इट इज 4, ब्यूट। इफ इट इज 5, पेंट। इफ इट इज 6, हेक्स। इफ इट इज 7, hept। if it is 8, oct, and so on, right। तो ये हुआ इसका प्रीफिक्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है, ओके। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एक्सेट्रा, ओके। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स याद करना है। अब सफिक्स जो बाद वाला पार्ट है, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज, कि वह कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है, ओके। सपोज द होमोलोगस सीरीज इज एल्केन। अब हम एल्केन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो पहचान इसका है जनरल फार्मूला CnH2n+2, और एल्केन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर एल्केन है तो इसमें आपका सफिक्स लगेगा एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक्सेट्रा, ओके। यानी इस मेथ के आगे एन लग गया मीथेन, एथ के आगे एन लग गया इथेन, एंड सो ऑन। दूसरा है बच्चों एल्कीन। एल्कीन का पहचान होता है कि इसमें क्या डबल बॉन्ड होते हैं, दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, एंड इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n एंड इट्स सफिक्स इज इन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक्सेट्रा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एल्काइन। इट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ओके। एंड इट्स सफिक्स इज आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। आपने एक चीज में गौर की होगी कि मैंने यहां पर बोला, आपका एग्जांपल दिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक्सेट्रा, लेकिन यहां पर मैंने मैथ का यूज नहीं किया। मैंने मेथीन भी नहीं बोला, मिथाइन भी नहीं बोला, यस,
क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में जो फर्स्ट मेंबर है वो C2 से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज एथीन, ना कि मेथीन, एथीन। इट इज द फर्स्ट मेंबर। यहां पर आपका फर्स्ट मेंबर होगा मीथेन, CH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर आपका फर्स्ट मेंबर होगा C2H4, एथीन। ओके, और यहां पर आपका फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन, दैट इज C2H2। ये याद रखिएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन एथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इथाइन, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मीथेन। ये हुआ एल्केन एल्कीन एल्काइन के सफिक्स। अब बाकी होमोलॉगस सीरीज पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट इज आपका आता है एल्कोहल। एल्कोहल को आप इसके फंक्शनल ग्रुप से पहचानेंगे OH। जनरल फॉर्मूला भी यूज करते हैं CnH2n+1OH। ओके, OH इज द फंक्शनल ग्रुप बच्चों। इसमें हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। दूसरा आपका था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका फंक्शनल ग्रुप लग जाता है बच्चों CHO। ओके, यहां पर हम यूज करेंगे अल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अल्कोहल में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा। कीटोन, यहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों CO, और यहां पर आपका सफिक्स यूज होगा ओन। मेथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन एक्सेट्रा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगता है बच्चों COOH, और यहां पर आपका सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, लाइक मिथेनिक एसिड, इथेनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये क्लियर हुआ, ये आपका प्रीफिक्स है। अब अगर आपका C आपने एग्जाम्पल आपको दिया CH3OH, तो यहां बच्चों कार्बन कितना है 1, इसलिए कार्बन 1 से इसका प्रीफिक्स हुआ मेथ। ओके, और फंक्शनल ग्रुप है ऑल, मींस अल्कोहल टू ऑल, यानी मीथेनॉल। राइट, अगर यहां हम इसको कर देते हैं CH3CHO, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहां पर कार्बन इसका 1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो भी इसमें काउंट होगा। तो यहां आपके टोटल कार्बन हुए 2। ओके, C2, और C2 के हिसाब से आपका प्रीफिक्स हुआ एथ। ओके, और आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, यानी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी क्या लगेगा अल, यानी होगा C2 यानी एथ इथेनॉल। ओके, नाउ इफ वी राइट इट CH3COOH, अब यहां पर क्या है, कार्बन कितना हो गया 2। ओके, तो एथ, और फंक्शनल ग्रुप COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या एथ एंड ओइक एसिड मींस इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो इन दिस वे वी मेक द नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने का एक बेसिक मेथड है। अब अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, एंड हाउ विल यू राइट द नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सपोज यू आर गिवन वन, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें एक चीज बच्चों ध्यान रखने की है
कि जो हम मेन इसमें पहला होता है कि एल्केन का नाम रखना है हमको एक बेसिक। तो जो मेन नेम है एल्केन दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। यहां पर मैंने 2 चेन बना दी, 1 ओके, तो यहां पर आप जो बेसिक नेम, जो मेन नेम इसका एल्केन का देंगे वो इसकी लॉन्गेस्ट चेन पर देंगे। और लॉन्गेस्ट यहां पर चेन आपकी 2 है, एक 1 2 3 4 5 6 और एक ये 1 2 3। तो इसमें चूंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है इसलिए हम इसका नाम इस चेन के आधार पर देंगे, यानी पेंटेन। ओके, इसका बच्चों नेम होगा 2 और ये आपका बन गया C2H5, 2 इथाइल, सॉरी इट इज 3 1 2 3 3 इथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। There are 6 carbon 1 2 3 4 5 6। ओके, ये तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, अगर हम चलिए पहले हम इसको और सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। आपको मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा 1 2 3 4 5, ओके, एंड हियर आई राइट क्लोरीन। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, तो बच्चों यहां पर इसका फंडा मेन एल्केन क्या है, 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन। अब यहां पर देखिए क्लोरीन किस पोजीशन पर है। अगर हम क्लोरीन को इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 4th पोजीशन पर आ रहा है ना। तो इसके 2 संभावित नेम हो सकते हैं, 4 क्लोरो पेंटेन, या फिर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंटेन। लेकिन बच्चों यहां पर ये वाला नाम आपका रॉन्ग है। यहां पर हम जो काउंटिंग करते हैं वो हम काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप या जो भी अलग से आपको एटम दिया वो नजदीक पड़ेगा, काउंटिंग आप उधर से करेंगे। क्योंकि इधर काउंटिंग इसका यहां से नजदीक है इसलिए हमने इसको इधर से लिया 1 2, तो ये आपका 4 क्लोरो वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां पर मैं इस क्लोरीन की जगह यहां पर मैं डबल क्लोरीन कर दूं, देन इट विल बी 2 2 डाई क्लोरो पेंटेन। क्लियर? अगर हम इसी में चेंज करते हैं, एट द प्लेस ऑफ क्लोरीन वी राइट OH। हाँ, तो बेसिक तो आपका पेंटेन है नहीं है, यहां पर एल्कोहल लग गया किस पोजीशन पर, 2nd पोजीशन पर, और एल्कोहल से इसका सफिक्स हो गया ऑल, यानी आप क्या लिखेंगे इसको, पेंटेनॉल 2 या पेंटेन 2 ऑल। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाए स्ट्रक्चर, उसको बेसिक तरीके से इसका आपको आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।